धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। YouTube पर सर्च करें धाकड़ खबर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करें। पूरी इंसानियत को मैं सलाम करता हूँ। इंसानियत को ही अपना मजहब समझता हूँ। मेरी मुलाकात इमरान भाई से, सलमान भाई से अभी 10 दिन भी नहीं हुए। 30 तारीख को औरंगाबाद के और बहुत ही जबरदस्त जलसे में हुए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और उस दिन उन्होंने वैसे ही जिक्र किया कि 6 अगस्त को हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर रक्तदान का कार्यक्रम करेंगे। मैं सुन करके आश्चर्यचकित हो गया। आप और नौजवान आपके साथी रक्तदान करेंगे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सेना से लेकर किसान और मजदूर और सबके लिए करेंगे। तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि ये एक ऐसा नायाब, एक ऐसा बहुत बड़ा तोहफा हिंदुस्तान के लिए, जहां हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग नफरत बांट रहे हैं, वहां इमरान के साथ जुड़े हुए नौजवान हजारों पूरे हिंदुस्तान में, आज जैसे वो बता रहे थे 50 जगहों पर ये लाखों नौजवान अपना खून दे रहे हैं, लहू दे रहे हैं ताकि हिंदुस्तान आबाद रहे। ये मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, नफरत के मुकाबले मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग और बड़े भाई की तरह मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मौलाना वहीदुद्दीन खान जी ने, मेरा बात नहीं करें आप लोग प्लीज, उन्होंने मुझे काफी दिन पहले एक बात कही, एक वाकया सुनाया। मोहम्मद साहब की जिंदगी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि वो बैठे हुए थे अपने लोगों के साथ और सामने से जनाजा जा रहा, जनाजे को देख करके वो खड़े हो गए। तो वहां उनको मानने वाले, उन्होंने कहा अगर आप क्यों खड़े होते हैं, ये मुसलमान का नहीं, ये किसी यहूदी का जनाजा है। तो नबी ने क्या कहा? नबी ने कहा क्या वो इंसान नहीं था? काश की जो बात मुझे बताई मौलाना वहीदुद्दीन खान जी ने, ये बात हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोई एक बात बता दे। नरेंद्र मोदी को ये बात सुननी चाहिए। जिस नबी के एक इशारे पर हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान अमन के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उस मजहब के मानने वालों के खिलाफ तुम नफरत पैदा कर रहे हो और गाय का इस्तेमाल करते हो, वंदे मातरम का इस्तेमाल करते हो, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हो। रोज सुबह उठ करके देखो तो एक हिंदू राष्ट्रवादी खड़ा हो जाएगा और मुसलमानों की देशभक्ति के ऊपर शक करते हुए और नारा लगाते हुए कहेगा यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ, आज मैं दिल्ली के संसद के सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट के साथ खड़ा होकर के उन हिंदू राष्ट्रवादियों को चुनौती देकर के कहता हूँ, मैं खड़ा हूँ अग्निवेश और मैं वंदे मातरम नहीं बोलता। निकाल के दिखाओ तुम मुझे निकाल के दिखाओ हिंदुस्तान से। ये हिंदुस्तान, ये भारत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। तुम प्यार से कहते या तुम्हारे ना कहने पर शायद मैं 10 बार कहता वंदे मातरम, लेकिन तुम सर्टिफिकेट देने के नाम पर मुझसे कहलाना चाहोगे, मैं हरगिज नहीं कहूंगा।
और मैं चैलेंज करके कहता हूं तुम मुझे निकाल के दिखाओ हिंदुस्तान से। दोस्तों, हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हर देशभक्त को याद करना चाहिए अपनी उस विरासत को, और वो विरासत उन शहीदों की है, वो सांझी विरासत और सांझी शहादत। राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला, और अशफाकुल्लाह खां 5 बार की नमाज पढ़ने वाला, दोनों को अंग्रेजों ने एक ही दिन फांसी के फंदे पर लटकाया। मैं उनकी शहादत से पहले लिखी गई जो चिट्ठियां अशफाक ने अपनी अम्मी को लिखा और बिस्मिल ने अपनी कहानी लिखी, उसकी 1 लाख से ज्यादा किताबें छपवा करके हिंदुस्तान के बच्चों के स्कूलों के बच्चों में भिजवाई है। 1 लाख किताबें। और उस किताब के शुरू में मैंने उनको कोट किया। वो कहते हैं कि हम मुल्क के लिए शहीद होने जा रहे हैं। लोग कहते हैं तुमने ये पागलपन का रास्ता क्यों चुना, तुम क्यों जवानी में इस तरीके से कुर्बानी को स्वीकार कर रहे हो। तो उसका जवाब देते हुए कहते हैं दोनों के दोनों आर्य समाज शाहजहांपुर के जिस कमरे में रहते थे वहां में जाके आए, एक थाली में दोनों खाना खाते और दोनों को एक ही दिन एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया। और वो लिखते क्या है, हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था सह दुख सह सहकर, वक्त रुखसत ने इतना भी न आया कहकर, आंख से आंसू जो टपके बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने। ये शहीदाने वतन कहते हैं कि माँ हम तुझसे दूर जा रहे हैं, तेरे कानों में एक दिन खबर आएगी कि तेरा जवान बेटा तेरे जिगर का टुकड़ा फांसी के फंदे को चूम रहा है। उस समय तू रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, तेरा दिल करेगा कि एक बार तू अपनी छाती से लगा ले अपने बेटे को, लेकिन माँ तेरे रोने से तेरा बेटा तेरे पास नहीं आ सकेगा। एक काम करना माँ, जब रोते रोते तेरे गाल से आंसू के टपकने लगे बूंदे, उनमें से एक बूंद को अपनी हथेली पर रख करके अपना बेटा समझ करके दिल को तसल्ली कर ले। ये है कुर्बानी उन लोगों की। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी भाई से, मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस के नेताओं से, और जोर शोर से देशभक्ति का नारा देते हैं। 1925 में आपका गठन हुआ था आरएसएस का। 1925 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक मैं 10,000 मुसलमान और 10,000 हिंदू और सबके नाम बता सकता हूँ, सिखों के नौजवानों के नाम बता सकता हूँ। लेकिन आरएसएस के नेता नरेंद्र मोदी, तुम आरएसएस का एक नाम बता करके दिखाओ जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी के फंदे, एक नाम बता दो। एक दिन के लिए कोई जेल गया उसका नाम बता दो। और यदि तुम्हारे पास नाम नहीं मिल रहे तो मैं नाम बता सकता हूँ जिन्होंने मुखबरी की है देशभक्तों के खिलाफ, अंग्रेजों की मुखबरी की, उनके नाम तुम्हारे रैंक में से जी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद ही कबूल कर लिया, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज ये लोग देश को लड़ा रहे हैं, बांट रहे हैं, लेकिन आज का ये जो आपने रक्तदान, महादान और ये जो कार्यक्रम किया यहाँ पर, इसने बहुत बड़ा पैगाम दिया।